शिव अपने आप में पूर्ण है, उनमें हर गुण है, अच्छा भी और बुरा भी। जगत के सारे गुणों भगवान शिव से ही है। शिव गुरु कथा और लीला अपने आप में लोगों को जीने की प्रेरणा देती है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए काफी उनकी लीलाएं अद्भुत और उपयोगी है। यहाँ हम शिव गुरु की कथा और उनकी लीला को समझाएंगे। भगवान महादेव के बारे में जो जानकारी यहाँ दी जा रही है अद्भुत और अनोखी है, जिसको पढ़ने के बाद हर कोई इंसान मंत्र मुक्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए इस बेहतरीन रचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और शिव गुरु की कथा बहुत ही दुर्लभ और है। इनको सुनने मात्र से ही इंसान के सारे कष्ट से मुक्ति हो जाती है। इसलिए यह रचना अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से कम शब्दों और साधारण भाषाओं में बतलाया गया है। इसलिए इनका आत्मसात करने से जीवन में पूर्णता आती है, मन स्थिर और शांत होता है और शिव के प्रति झुकाव बढ़ता है। यह बात एक रिसर्च से सिद्ध होता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव की लीला। हाँ, ऐसा कहना है कि बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत ही कठिन कि इसी जगत में गुरु इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है। जगत के मालिक देवाधिदेव महादेव आज स्वयं गुरु के काम करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हर घर में भगवान शिव की पूजा होता ही है, लेकिन किसी ने इनको गुरु के रूप में नहीं देखा, न ही कभी मन में ख्याल ही आया। लेकिन जिन लोगों ने भी भगवान शिव को शिव गुरु कथा और लीला के रूप में पूजा, जैसे अघोरी, तांत्रिक या अंतो उसका परिणाम उनके सामने है। दुनिया के प्रारंभ में जब चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य, न चंद्रमा, न ग्रह, न नक्षत्रों, किसी की कुछ अता पता नहीं था, न दिन का पता न रात का पता था। हवा, पानी, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, कुछ भी नहीं था। सब अस्त व्यस्त व्यवस्था में था। उस समय सदाशिव भोलेनाथ ने इस जगत को व्यवस्थित किया और वेदों, पुराणों, उपनिषदों का निर्माण किया और इस सृष्टि को मनुष्य के जीने लायक बनाया, जिससे इस जगत में जीव फल फूल सके और शिव गुरु कथा और लीला का विज्ञान का भरपूर लाभ ले सके। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज, रॉकेट आदि भरपूर लाभ दे सके। महादेव की लीला। शिव गुरु की कथा और लीला। एक बार भगवान शिव ने मन में सृष्टि रचना की इच्छा हुई और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उन्होंने तुरंत अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया और उनसे कहा कि हमें सृष्टि की रचना के लिए आदमी और औरत का निर्माण करना होगा, फिर जीव जंतु भी बनाना होगा, पर्वत, नदी, नाला बनाना होगा, लेकिन इसके पहले हमें एक जैसे आदमी का निर्माण करना होगा जो सृष्टि संचालन का महान कार्य का भार अपने ऊपर उठा सके और हम अन्य महत्वपूर्ण कार्य के तरफ ध्यान दे सके। ऐसा निश्चित कर शक्ति सहित परमेश्वर आदि योगी शिव अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया, जिससे तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सुंदर, अद्भुत और अतुलनीय था। सद्गुणों से युक्त और परम शांत और गंभीर था। उसका मुखमंडल पर 4 मुख वाला, 4 भुजा वाला शंख, चक्र, गदा और वेद उनके हाथों में सुशोभित हो रहा था। रेशमी पीताम्बर युक्त उनकी आभा मंडल प्रकट हो रही थी।
इस जगत में प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने सबसे पहले शिव गुरु को परिणाम करके कहा, भगवान मेरा नाम और काम सुनिश्चित करिए। तब भगवान ने कहा, वस्तु यह जगत सर्वस्व व्याप्त होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा और तुम्हारा काम इस सृष्टि का पालन करना होगा। इसके पश्चात शिव का आदेश प्राप्त कर विष्णु कठोर तपस्या करने चले गए। तपस्या के प्रभाव से उनके शरीर से जल धारा बहने लगी। उसके पश्चात वह उसमें से स्नान किया, फिर धक कर उसी जल में शयन किया, अर्थात नाद में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का नाम नारायण पड़ा। विश्राम करते हुए नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को उसे कमल में फूल पर प्रकट कर दिया। इसके बाद आकाशवाणी हुई, तपस्या करने की। आपको तपस्या करना है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात उसको अपने जन्मदाता का दर्शन हुआ। परमेश्वर शिव भी वहाँ प्रकट हो गए। उसके भी शिव की लीला एक विवाद के रूप में छेड़ दिया। भगवान शिव उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और कहा कि आप दोनों को इस अग्नि स्तंभ के छोर का पता लगाना है। बहुत प्रयास के बाद भी विष्णु उसके अंत का पता नहीं लगा सके। धक्कर भगवान विष्णु ने कहा, महाप्रभु, हम आपको रूप को नहीं जान पाए। आप जो भी है हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इस छोर का पता लग गया तो भी गलत था। अग्नि स्तंभ अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है, न हो सकता। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण में भोलेनाथ की लीला को। उसके उपरांत भगवान शिव वहाँ प्रकट होकर दोनों सूर श्रेष्ठगण से कहा, मैं तुम दोनों का तब से अति प्रसन्न हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरी आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण करो और वास्तु विष्णु आप इस जगत का पालन करो। इसके उपरांत भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए शिव ही देवों के देव, महादेव के गुरु है, तो शिव को गुरु बना ले। इसे आप शिव गुरु की चर्चा की कहानी या शिव लीला की अमृत भी कह सकते हैं। हर हर महादेव।